अब मैं ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए दावत देता हूँ उमर रमज़ान को कि वो आए और ख़त्म नबूवत के मौजू पर गुफ्तगू करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अबदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नास वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। हज़रात, आज इस मसलक के अहले हदीस के अदना से तालिब इल्म की हैसियत से मुझे एक ऐसे घर की चौकीदारी का फरीज़ा दिया गया और ऐसे वक़्त में दिया गया कि जिस वक़्त घर के मालिकान सो रहे थे और मुझे चौकीदारी का फरीज़ा दिया गया। मगर अब मैं देख रहा हूँ कराची के अंदर इस वसीअ अरीज़ जामियातुल एहसान अल इस्लामिया के अंदर ना सिर्फ़ उस घर के मालिकान जाग उठे हैं बल्कि होशियार होकर बैठे हुए हैं और मेरे जज्बातों को गरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ और अब मिलकर नामूसे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट की चौकीदारी करते हैं इंशाअल्लाह। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि उस दौर से लेके आज तक अगर ख़त्म नबूवत की चौकीदारी किसी ने की है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोग हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मसलक के अहले हदीस के उलमा हैं कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत की चौकीदारी की है। मुझे जगाने में थोड़ी देर हो गई क्योंकि मेरा यकीन है कि जब शेर जाग जाए तो वो शेर ही रहता है। और आज ना सिर्फ ये शेर जाग उठा है बल्कि अपने कोछाड़ से बाहर निकल आया है और अब इस शेर को मैं तब तक इसके कोछाड़ में वापस ना जाने दूंगा जब तक इस पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर ख़त्म नबूवत के झंडे निगाड़ दिए जाते इंशाअल्लाह। हज़रात, ज़रा बात तवज्जो के साथ सुनें। मेरे नबी ने फरमा दिया था अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी। तो ये बदबख्त कहाँ से उठ के आ गया कि मैं नबी हूँ? मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को सबसे पहले नबूवत का दावा करने का हक़ उन पादरियों ने दिया कि जिन्होंने मेरे नबी के औसाफ उठा के किसी और को भी मासूम बनाया था। उन पादरियों ने दिया। और तुम कहते हो कि हमारे पीर के पास बच्चा पैदा करने की ताकत है, हमारे पीर ने कोख खरीद रखी है। इस बदबख्त ने तो अपनी कोख खुद ही खरीदी थी, इसने तो किसी के लिए नहीं कहा। और इस बदबख्त ने तो अपनी कोख खुद ही खरीदी, इसने तो किसी के लिए नहीं कहा। और फिर कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी उसके पास भी वो फल आया करते थे जो मरियम के पास आया करते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे कज़्ज़ाब और दज्जाल नबूवत के दावा करने वाले आगे कि जिन्हें तो कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं, न चप्पल पहनने की तमीज़ है, बटन भी लगाना है तो किस तरह लगाना है ये भी उस खबीस को पता नहीं। और उठ खड़ा हुआ कि मैं नबूवत का दावेदार और नबी हूँ और कहता है नबी तो नहीं मगर शरीयत साजी का हक़ मुझे भी हासिल है। नबी तो नहीं पर गारे हिरा में फ़रिश्ता मेरे पास भी आता है। नबी तो नहीं मगर मुझे भी अल्लाह ताला ने भेजा है। हजरात, हमने इस कादियानी को कहा
हज़रत जी ज़रा अपना कोई मौज़ा तो बताओ। कहने लगा अल्लाह ताला ने मुझे सबसे बड़ा मौज़ा वो अता किया कि जब मेरी शादी होने लगी तब मैं बच्चा पैदा करने के काबिल ना था। पर देखें तो सही मेरा मौज़ा, मेरी शादी होने लगी। हकीम नूरुद्दीन ने कहा हज़रत जी फितने का डर है, शादी मत करें, लेकिन मैंने फिर भी शादी की और अल्लाह ताला ने 9 महीने से पहले मेरी बीवी को बच्चा दे दिया। ये इसका मौज़ा है। अल्लामा साहब अपनी किताब में लिखते हैं और ये मौज़ा तेरा नहीं, ये मौज़ा तो तेरी बीवी का है, तू अपना मौज़ा ले आ। ये तो तेरी बीवी का मौज़ा है कि 9 महीने से पहले बच्चा कहाँ से लेके आई और किस तरह पैदा करवा के आई, किसी और से करवा के आई या तुझसे हुआ है। अपना मौज़ा कोई दिखा। और आ गया नबूवत के दावा करने वाला। क्योंकि मुझे सिर्फ 3 मिनट दिए गए थे, इसलिए अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें ख़त्म नबूवत की हिफाजत हमेशा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।